Good morning, class. Good morning and welcome back to your computer class. So kids, as you know, we have started the next chapter. We have started the second chapter and that chapter is number system. Number system in computer. Yes, you heard me right. अब तक क्या होता था? नंबर सिस्टम हमने पढ़ा तो था नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था अब तक हमने पढ़ा था मैथ्स में. But yes, from now onwards we will be reading number system in our computer also. Now number system, ठीक है. Okay, so there are basically कंप्यूटर में क्या बताया गया कि there are two types of number. दो तरह के नंबर के बारे में बात की गई है नंबर सिस्टम में. First one is non positional number system and the other one is positional number system. दो तरह के नंबर्स की बात की गई, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. अभी बात क्या है इसमें, जब ये दो तरह के नंबर्स की बात की गई है तो देखो होता क्या है कि कंप्यूटर क्या है, वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में पहुंचती है. मतलब अगर मुझे नंबर सिस्टम भी अगर कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए भी 011110 इस तरह के कोड क्या करने होंगे, बनाने होंगे और उसमें हम नंबर लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. अभी देखो भाई, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम आर द नंबर सिस्टम जिसमें कि आपने क्या करना होता है. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इन नंबर्स में हमें किसी भी कैरेक्टर को प्लेस करने की प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, so let us read this and then I will explain this to you. ठीक है, so I am going to read it and then I will explain this to you. Okay, great. So in the past human being counted on finger pitch. पहले क्या होता था, लोग उंगलियों पे काउंट करते थे. For counting beyond 10 they use stone, pebbles और stick to indicate the values. मतलब 10 से ऊपर की अगर काउंटिंग है तो वो stones, pebble और sticks की हेल्प लेते थे. This method of counting use additive approach और non positional approach. non positional का मतलब क्या, चलो सिंपल सी एक बात समझते हैं. अब जैसे अगर रोमन न्यूमरल में मैंने ये 10 लिख दिया, ठीक है, रोमन न्यूमरल में मैंने 10 लिख दिया. अभी मुझे 9 लिखना होगा तो इसमें से मुझे क्या करना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो हम ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, IX लिखते हैं 9 के लिए. और जब मुझे ये 11 लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी, इसको XI कर दूंगी. ठीक है, हाँ भाई, तो समझने वाली बात इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम या नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में आपको क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो I की वैल्यू थी, I, इसकी पोजीशन हमने क्या की, चेंज की. तो जब हमने इसकी पोजीशन चेंज की तो उसकी पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज करने से आपका जो नंबर है, इसकी पोजीशन चेंज करने से नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब फर्स्ट टाइम इट वाज 9 एंड द अदर टाइम इट वाज 10. एक बार 9 बना, एक बार 10 बन गया ये. ठीक है, लेकिन जब हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होता. मतलब वहां पे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपने कोई कैरेक्टर कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. मतलब ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर. ईच सिंबल, वो हर सिंबल क्या करता है, सेम वैल्यू रखता है रिगार्डलेस कि उसकी पोजीशन क्या है. This method of counting use the additive or the non-positional number system. In this system, we have symbols such as 1 for 1, 2 for 2, 3 for 3, 4 for 4. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वन स्टिक मतलब वन लाइन फॉर 1, 2 for 2, 3 for 3, 4 for 4, 5 for 5 एंड सो ऑन. कहने का मतलब कि अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मान लो मैंने 2 लिखा, मैंने 2 इस तरह से लिख दिया, 2 को इंडिकेट करना था, मैंने इस तरह से 2 इंडिकेट किया. अभी इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि इस लाइन को हम आगे लिखें या इस लाइन को हम पीछे लिखें. इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम.
तो यहाँ पे क्या होता है, ईच सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अब देखो ईच सिंबल, ध्यान से बात सुनिएगा, हर एक सिंबल क्या करता है, सेम वैल्यू हर एक सिंबल की होती है। हर एक सिंबल की सेम वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, हमारा ये मतलब है कि जब हमको 8 लिखना होता है, ठीक है, व्हेन वी हैव टू राइट 8 और 9 और 10, तो व्हाट वी डू, 8 के लिए वी राइट समथिंग लाइक दिस, 9 के लिए वी राइट लाइक दिस, 23 के लिए वी राइट लाइक दिस, 67 के लिए वी राइट लाइक दिस। हर के लिए अलग अलग सिंबल है, ठीक है। लेकिन नॉन पोजिशनल में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, या नॉन पोजिशनल में क्या होगा, यू विल यूज द सेम, एक ही आप सेम कैरेक्टर आई ही यूज करोगे। कोई भी नंबर आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आप उसके लिए आई ही यूज कर रहे हो, और यहाँ पे एक आई की वैल्यू क्या है, 1, मतलब सेम वैल्यू है, हर एक आई की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की। तो व्हाट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, non-positional number system are those number where each symbol represents the same value, where what happen, where each symbol, yeah, non-positional number system are the system where each symbol represents the same value regardless of its position in a number, regardless of its position in a number we use the same, use the same number. And to find the value of a number, one has to count the number of symbol present in the number. और अगर किसी, अब मान लो मैंने अगर ऐसे करके कोई नंबर, अच्छा रुको, लेट मी यूज डिफरेंट पेन। सपोज मुझे कोई नंबर लिखना है और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, और आपसे मैं पूछूं कि बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, ये मैम ने क्या लिखा है, तो आप क्या बताओगे, what you will do, you will just count the sticks, यहाँ पे जो sticks हैं, what you will do, you will just count the sticks and you will get to know the value of each number. So 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सपोज इट इज 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। नाउ नॉन पोजिशनल जो नंबर सिस्टम थे उनके कुछ डीमेरिट भी थे, ये नंबर में, इन नंबर्स में क्या था, कुछ डीमेरिट भी इन नंबर के हुआ करते थे। अब वो डीमेरिट क्या है, it is very difficult to perform the arithmetic calculation with such number। अब देखो अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना ऐसे नंबर के साथ क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे नंबर्स के साथ अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ना मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, पोजिशनल नंबर सिस्टम। अगला क्या है आपका, पोजिशनल नंबर सिस्टम। नाउ देखो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम हमने देख लिया कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पोजिशनल नंबर सिस्टम। अच्छा ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही क्लियर है, आपको इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ओके, इनके नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर है कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोजिशनल मतलब यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन जो होगी वो क्या होती है, वो मैटर करेगी। यहाँ पे नंबर की पोजीशंस क्या होती है, यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर ओनली फ्यू सिंबल कॉल्ड द डिजिट्स। In a positional number system, there are only a few symbols that is called as the digits, ठीक है, उनको हम डिजिट कहते हैं। These symbols represent the different values, ये सारे सिंबल्स क्या करते हैं, they all represent the different value, हर सिंबल का अलग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 एंड दिस इज 9, तो वैल्यू क्या है वैल्यू तो चेंज हो गई ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 9, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे वैल्यू जो थी नंबर की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। These symbols represent the different value depending on the position they occupy in a number. Depending on what? Depending on the position they occupy on a number. The computer can understand positional number system. When we type some letter or word, what happen? When we
Hello class 7 and welcome back to your computer class. So class, you might be wondering why I am taking today's class on board but not on screen. The reason is that I have to show you few of the calculation that we have discussed in our online classes also, and it is regarding conversion of the number from one form to other. ठीक है, तो आज की क्लास में we are going to focus on first we are going to focus on binary to decimal. ठीक है, binary to decimal we will do few questions and then few question we will do on decimal to binary. अब ये दो तरह के क्वेश्चन we will do today. ठीक है, okay, talking about the first part of the question. Now the first is binary to decimal. अच्छा, one more thing, all the work that I am going to do here, that work you will note down in your notebook, in your computer copy. ठीक है, ऐसा नहीं कि रफ में कर लेंगे, नहीं, you have to complete this work in your computer copy only. Fine, so let us start. Okay class, now अभी देखो बाइनरी टू डेसिमल. सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल की तरफ बढ़ना. ठीक है, सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम. अभी देखो, you guys know it very well. I have explained it in my previous videos also and in classes also, that binary number is consist of only two digits, 0 and 1. ठीक है, 0 and 1, only two number. So binary का बेस क्या मानेंगे हम? 2. ठीक है, ओके. नाउ क्लास, बाइनरी से हमने किस में जाना? वी हैव टू गो टू डेसिमल. ओके, तो आपको पता है कि कंप्यूटर कुछ और नहीं समझता. कंप्यूटर सिर्फ समझता है 1 1 0 0 1 0 1 0, समथिंग रिटन लाइक दिस. ओनली दिस टाइप ऑफ थिंग्स कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड. So today we are going to see how to convert this type of thing to this type of thing. ठीक है, मतलब बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ हम बढ़ेंगे. अभी इससे पहले थोड़ी सी जो मुझे चीज़ें बतानी है वो आपको बतानी है, समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स. तो पहली टॉपिक क्या होगी? सबसे पहले टुडे वी विल सी कैलकुलेशन ऑफ पावर्स. चलो अभी देखते हैं, पहले पावर समझते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर आपका एक चैप्टर भी रहेगा मैथ्स में, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग योर मैथ्स क्लास, but I am going to give you a little bit introduction about powers, because in this chapter, in chapter 2 it is required. chapter 2 में हमें ज़रूरत है पावर नोटेशंस ये सब समझने की. देखते हैं. Now suppose class, if I give you a number, let us consider a number a. एक वेरिएबल मानते हैं a. हमने एक वेरिएबल a माना. अभी इस a वेरिएबल पे हमने पावर लगाया 4 का. How we will read this? A to the power 4. How we will read this? A to the power 4. फिर से बोलो, A to the power 4, right? How we are going to solve this? A to the power 4. कैसे solve होगा A to the power 4? A multiply A multiply A multiply A. A into A into A into A. मतलब जिस नंबर पे पावर लगती है वो अपने आप से ही उतने टाइम, जितने टाइम्स पावर होती है, अपने आप से ही वो नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. नाउ चलो a की जगह पे 2 कंसेप्ट समझ लेते हैं. सो 2 की पावर है 4. अभी बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है, 2 को हमने क्या किया? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. अभी किस तरह का रिप्लाई मुझे ऑनलाइन क्लास में आता है जब मैं पूछती हूँ व्हाट यू विल गेट 2 to the power 4, यू गाइस आंसर मैम 8. मैम 8. हाउ कम 8? आई एम नॉट आस्किंग यू टू मल्टीप्लाई 2 to 4. 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने को नहीं बोल रही हूँ, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को बोल रही हूँ. चलो भाई बताओ, अभी 2 to the power 4 का आंसर बताओ. एंड ये सारा वर्क, दिस ऑल वर्क विल गो इन योर कंप्यूटर कॉपी ओनली. चलो फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
let us see. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay, got it? ठीक है. Now moving ahead, moving towards the next one. Now what will be the answer of this question? अभी इन दोनों की वैल्यूज पता करो, 3 to the power 3 and 2 to the power 5. Find out the value of these questions also, these two numbers. Come on, find out. Completed? Okay. Now 3 to the power 3 will be 3 multiply 3 multiply 3. 2 to the power 5 will be 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply by 2. Chalo bhai. Now this question. A common mistake that most of you do is, what will be the answer of 3 to the power 3? 3 3 is 9. 9 is the answer. No, wrong. बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 3 3s are 9, 9 3s are 27. ठीक है. तो 3 3s are 9 and 9 3s are 27. Similarly 2 to the power 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So here what we will get? 32. Here we will get 32 as our answer. Got it? इतना समझ में आया, इतना बेसिक सा समझ में आ गया. चलो जब पावर समझ में आ गया, इसको कर लो पहले फिर आगे बढ़े. इसको पावर कर लो. आई एम सॉरी. फिर करेंगे बाइनरी टू डेसिमल. Complete the power and then we will do the binary notation to the decimal equivalent. Okay class, now I will start with a simple question. Suppose the question I am taking is 101. 101 is a number given in binary and I have to convert this number in decimal. ठीक है? We will always start with the rightmost place. 101. ठीक है? So 1 multiply 2 to the power 0 plus 1, not 1 but 0, 0 multiply 2 to the power 1 plus 1 multiply 2 to the power 0 1 2. ठीक है, अभी पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं. हमारे पास नंबर था 101. 101 हमारे पास नंबर था. हमने क्या किया, राइट मोस्ट प्लेस से शुरू किया. राइट मोस्ट प्लेस से शुरू किया. वाई वी आर यूजिंग 2? क्योंकि डेसिमल, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है. ठीक है, अभी देखो 2 होता है. सबसे पहले वाले नंबर को हम 2 to the power 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देखो कॉमन थिंग, 2 इज कॉमन इन ऑल. जितने भी बड़ा नंबर रहेगा 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा. 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अलग अलग डिजिट से. 1 0 1, जैसे यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 1, इन तीनों से 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. फिर से समझो, 101 is written here. We will start with the rightmost place. Rightmost place है, what we are doing, we are multiplying 2 with 0. Here we are multiplying 2 with 0. Then at the next we are giving a plus symbol and then here
वाई वी आर रिटन जीरो हियर, बिकॉज जीरो इज हियर, यहाँ पे भी क्या था जीरो। अभी इस जीरो को 2 to the power 1 से, sorry kids, sorry for the inconvenience, sometime we don't have a clue, लाइट चली गई। ओके फाइन, नाउ लेट अस सी। हाँ भाई चलो, लेट अस रिकॉल फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट, यहाँ से, ठीक है। अभी देखो व्हाट हैपेंड कि I was explaining you this that here I am having 101. So if here I am having 101 and what, just wait, here I am having 101, 1 को 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 2 से, 2 to the power 2 से किया। देखो यहाँ पे देखो काउंटिंग चलती है, 0 1 2, जैसे जैसे नंबर रहेगा 3 4 5 पावर उसी तरह से बढ़ेगा। अभी एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, या आप वो अपने आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लास में एक हिंट दिया था, बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर जिसका पावर 0 है, वो बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर जिसका पावर क्या है 0 है, कोई भी नंबर 2 to the power 0 है, आंसर विल बी 1। 85 to the power 0 है, आंसर विल बी 1। 69 to the power 0 है, आंसर विल बी 1। बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर जिसका पावर 0 है, हमेशा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1 ओनली। इन दैट केस आंसर क्या आएगा, 1। चलो अभी ओपन करते हैं ब्रैकेट, 1 2 to the power 2 विल बी 4 प्लस। अच्छा, प्राइमरी मैथ्स में एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है जो हम बच्चों को बताते हैं, आपने भी जरूर पढ़ी होगी। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 विल बिकम 0। 0 से मल्टीप्लाई होने वाला कोई भी नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका पावर कितना है विल बिकम 0, एंड प्लस 1 2 का पावर 0 कितना हुआ 1, सो 1 into 1 1, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, चलो यहाँ पे 1 कर लेते हैं। 1 कैसे आया, 2 का पावर 0 था, सो वी विल गेट 1। 4 1s are 4 प्लस 0 प्लस 1 विल बी 4 plus 1 5, what we will get 5, okay, okay, so देखो 5 लिखने के लिए what you have to do, you have to write 101। 5 लिखने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 101। समझ में आया? let us take one more example and this time let us take now example number 2. Example B will be 1 1 1 1 111। This is our example 2। Now 111 को क्या करना है आपने, 111 को you have to convert into decimal digits। So 1 2 3, 1 multiply by 2 to the power 2 plus again we are having 1 here, 1 multiply by 2 to the power 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 to the power 0। अब देखो फिर से 0 1 2, ठीक है। अभी सॉल्व करो इसको, यस सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, कम ऑन, पावर सॉल्व करना बता दिया, अभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। यस सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। Completed? Okay, let's see how this question is solved. Here we are having 1 to the power 1 to the 1 into 2 to the power 2. So 1 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 1। 2 कहाँ से आया, 2 का पावर 1, तो
दैट मीन्स वॉट 2 1 अपने 1 टाइम्स ही रहा, तो 2 का पावर 1 विल बी। नाउ 4 plus 2 plus 1. So 4 plus 2 6, 6 plus 1, what you will get? You will get 7. So 101 is equals to 7. ठीक है, 101 is equals to 7. ठीक है, this much is clear to you all. Now fine, let us take another example, and this time I am going to take a 4-digit number. Okay, this time I'm going to take 4-digit number. One zero one zero. Come on, convert this. Completed. Okay. See 0 1 2 3 मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 0 से, इसको 2 to the power 1, इसको 2 to the power 2 और इसको 2 to the power 3। चलो करते हैं। We are having 1 multiply 2 to the power 3 plus 0 multiply 2 to the power 2 plus 1 multiply 2 to the power 1 plus 0 multiply 2 to the power 0. Now let us try to solve the question. चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। 2 to the power 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 plus any number multiplied by 0 will become 0 plus 2 plus 0 equals to 8 plus 0 plus 2 plus 0. Now 8 plus 0 will be 8 plus 2 10. So the answer is 10. It is equals to 10. Okay. So this much part is clear to you all. इतना समझ में आ गया अभी? ठीक है क्लास। Now देखो अभी आज की क्लास में हमने क्या देखा, how we can convert the binary to decimal. Binary to decimal कैसे convert करते हैं, this we have seen in today's session. अभी in next class, in our coming class, what we are going to do, we are going to see the vice versa. That means डेसिमल से बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गिवन नंबर फ्रॉम डेसिमल टू इट्स बाइनरी फॉर्म। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी आप कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नाउ हियर आई वुड लाइक टू गिव यू फ्यू क्वेश्चन टू कन्वर्ट। ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करके देखोगे। ओके क्लास, तो आज की क्लास में हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने नंबर सिस्टम का पहले हमने पढ़ा था, वही पार्ट हमने फिर से एक बार रिकॉल किया, फिर हमने डेसिमल टू बाइनरी देखा। फाइन, so this is it for today, and yes, ma'am will meet you in the next class. Don't forget to complete your work, and yes, in next class also we are going to see this much of work. So till then, take a very good care of yourself. Tada, bye.